नमस्कार साथियों। आज है 18 मई और 18 मई का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे हम लोग इस करंट अफेयर के सेशन को पढ़ेंगे। इस करंट अफेयर के सेशन में हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखेंगे। टॉपिक वाइज करंट अफेयर कहने का मतलब है कि जो भी करंट अफेयर के मेन टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, नेशन एंड हेल्थ से रिलेटेड, अवार्ड एंड बुक से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, कमिटी एंड कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स, ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है करंट अफेयर्स के। तो इसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे क्वेश्चन और आंसर के बेसिस पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये मेरा करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल, आप सभी इसको सब्सक्राइब करें आगे की अपडेट्स के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड दिया हुआ है। विश्व दूर संचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व दूर संचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकॉम डे के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस दिन मनाया जाता है? 17 मई को इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और यह दिन 1969 से शुरू किया गया। आईटी और कम्युनिकेशन के जो भी इम्पोर्टेंस है उसके महत्व को बताने के लिए इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। पहला इंटरनेशनल टेलीग्राफ कनेक्शन लगा था 1865 में, और इस दिन को हम लोग मनाते हैं सन 1969 से ही। इस दिन का थीम क्या था 2021 का? एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। ठीक है, विश्व दूरसंचार दिवस के बारे में इतना जानेंगे। और इस दिन इंटरनेशनल टेलीकॉम फाउंडेशन फाउंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स। किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देख रेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है? तो अभी दिल्ली सरकार ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की है कि जिन लोगों के पेरेंट्स या फिर जिन लोगों के बच्चे डेथ कर गए कोरोना की वजह से, उनकी देख रेख के लिए दिल्ली सरकार हर एक कदम उठाएगी, खर्चा उठाएगी। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। एलजी क्या होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। जो भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं वहाँ पे एलजी होते हैं, जितने भी स्टेट्स होते हैं वहाँ पे गवर्नर्स होते हैं। तो इतना जानेंगे दिल्ली के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ टॉपिक नंबर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वह देश जिसका जुरोंग रोवर की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो हाल ही में जुरोंग रोवर, जो कि चाइना ने लॉन्च किया था मार्स ग्रह पे जाने के लिए, तो टियानवेन 1 था इसका स्पेसक्राफ्ट का नाम, जो कि यूटोपिया प्लेंसिया में गया। 2016 में इसकी शुरुआत की गई। और नासा ने 2016 में यह भी देखा था कि उस जो ग्रह पे, जिस ग्रह पे भी जुरोंग रोवर गया है चाइना का यान, उस ग्रह पे नासा ने बहुत ही अधिक मात्रा में बर्फ़ की भी खोज की थी 2016 में। तो इतना जानेंगे। चाइना का स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? तो चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी, CNSA कहते हैं हम लोग। 22 अप्रैल 1993 को ये बना था। एडमिनिस्ट्रेटर कौन है चाइना के स्पेस एजेंसी का? तो जांग केजियान अभी क्या एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये देखिए जुरोंग रोवर की इमेज दिखाई गई है इसमें, यही जुरोंग रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हेल्थ एंड नेशन से रिलेटेड। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसने दवा बरिसीतीनम को बनाने और बेचने के लिए एक समझौता किया है? तो हाल ही में ये कोविड-19 की वैक्सीन है, जिसको कि सिप्ला और अमेरिकन कंपनी एक है इली लिली ने इस दवा को बनाने और बेचने की लिए समझौता करार किया हुआ है। तो अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि कोविड-19 के वैक्सीन्स बना रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो उसी में से एक दवा है बरसीतिनिम, जिसको कि सिप्ला और एली लिली द्वारा बनाया जा रहा है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। किसने LPGA थाईलैंड ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो आर्या जुतानुग्रन ने LPGA थाईलैंड ओपन का गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। यह 14 साल में पहला होम विनर है, मतलब कि जो कि थाईलैंड में ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, तो थाईलैंड का ही व्यक्ति जीता है। 14 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ओबिचुरी से रिलेटेड दिया हुआ 6वां क्वेश्चन। रघुनाथ मोहपात्रा कौन थे? ये इमेज में दिख रहा है रघुनाथ मोहपात्रा, ये एक प्रख्यात मूर्तिकार थे। ये राज्यसभा के सदस्य भी थे और इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इसलिए ये इनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो रघुनाथ मोहपात्रा एक प्रख्यात मूर्तिकार भी थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ वर्ल्ड अफेयर्स। किसने
$12 करोड़ 30 लाख से अधिक राशि की एक परियोजना की घोषणा की है पाकिस्तान के लिए। तो हाल ही में जो कि पाकिस्तान को कैश क्रंच हो रहे थे, तो सऊदी अरेबिया बढ़ चढ़कर मदद कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया भी गए थे इन सब सिलसिलों में बात करने के लिए। तो सऊदी अरेबिया ने अभी हाल ही में $12 करोड़ 30 लाख का सहायता करने के लिए 118 परियोजनाओं की घोषणा की है, जिससे कि पाकिस्तान की मदद हो सके। तो आइए सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। करेंसी क्या है? रियाल। और कैपिटल क्या है? रियाद। इतना जानेंगे सऊदी अरेबिया के बारे में। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, करेंसी रियाल, कैपिटल रियाद। 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड दिया हुआ है। क्वेश्चन है वुमेंस 2021 रग्बी वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया? तो वुमेंस 2020 वर्ल्ड कप रग्बी न्यूजीलैंड में खेला गया। कब से कब तक होगा? तो अक्टूबर 8 से लेकर 12 नवंबर तक यह रग्बी वर्ल्ड कप खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टेट न्यूज़। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 85 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना किसके द्वारा चालू की गई? तो हाल ही में भी विक्रम सोलर द्वारा ये परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, जो कि एक प्रकार की रेन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी के तौर पे काम करेगा। तो 85 मेगावाट का ये प्लांट लगने जा रहा है, किसके द्वारा? विक्रम सोलर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। 10वां क्वेश्चन है, जूस क्या है? तो जूस एक कह सकते हैं एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म क्या है? जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये एक प्रकार का इंटरप्लेनेटरी स्पेस क्राफ्ट है, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट में है। अभी मतलब इसको बनाया जा रहा है, प्रोसेस में है। और इसके मेन कॉन्ट्रैक्टर कौन है इस मिशन का? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। ठीक है। और ये किस चीज़ की स्टडी करेगा? तो जो भी 3 गैलीलियन मून है, जो भी 3 ठो चंद्रमाएँ हैं जुपिटर के आसपास में, उसको ये स्टडी करेगा। जो कि 3 चंद्रमाओं का नाम क्या है? यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। इतना जानेंगे। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? तो जून 2022 में इसकी लॉन्च करने की तारीख तय की गई है। और कब तक ये जुपिटर तक पहुंचेगा? तो अक्टूबर 2029 तक। इतना जानेंगे जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड नेशन। कौन सा राज्य कोवैक्स इनिशिएटिव से जुड़ेगा? तो हाल ही में भी पंजाब देश का पहला राज्य बना है जो कि कोवैक्स इनिशिएटिव से जुड़ेगा। यह ग्लोबल सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट ऑफ कोविड वैक्सीन के लिए इनिशिएटिव है, जिसके तहत कि जो भी राज्य हैं वो अपने मेडिसिन को अक्वायर कर सकते हैं। ये वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है। कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए भारत बायोटेक के मेडिसिन के लिए अनुमति भी दे दी है। तो कोवैक्स इनिशिएटिव क्या? एक वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव है जिसके तहत जो भी मेडिसिन की प्राइसिंग होगी, जितने डिमांड है, इन सब चीज़ों पे बातचीत की जाएगी और इन सब बेसिस पे मेडिसिन को अक्वायर भी किया जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उर्वी क्या है? URVI क्या है? तो एक क्या है? टनल बोरिंग मशीन है। टनल मतलब सुरंग खोदने की एक मशीन है ये, जहाँ पे बहुत ही कंजस्टेड जगहें होती हैं, जो पुराने भुरभुरे जो भी मकान होते हैं या फिर ज़मीन होते हैं, उस जगह पे इस मशीन का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। एक सुरंग का काम कंप्लीट हुआ है इससे, जैसे ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में। तो वही वहीं ये चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए इसे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अवार्ड एंड पर्सनैलिटी। भाषावश्री अवार्ड किसे दिया गया? तो अभी भाषावश्री अवार्ड पंडित राजीव तारानाथ और डॉक्टर के कस्तूरी रंगन को दिया गया है। यह अवार्ड उनको दिया जाता है जो कि भगवान भाषावश्री के सिद्धांतों पर चलते हैं। ये देखिए भगवान भाषावश्री का इमेज भी दिया हुआ है। ठीक है, इतना जानेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। किसने मेंस हाई जंप टाइटल बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हाल ही में भी तेजस्विनी शंकर ने यह खिताब जीता है। तेजस्विनी शंकर, देखिए ये तेजस्विनी शंकर जिन्होंने मेंस हाई जंप टाइटल बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड चैंपियनशिप का अवार्ड जीता है। 22 साल के एथलीट हैं ये, जिन्होंने 2.28 मीटर हाई जंप करके गोल्ड जीता है। इसके बावजूद तेजस्विनी शंकर ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि उसमें जंप करना था 2.33 मीटर का। तो ये तेजस्विनी शंकर के बारे में जानेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू अचीवमेंट एंड पर्सनालिटी। किसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है 86 घंटे में? तो हाल ही में भी मिंगमा तेंजी शेरपा हैं एक, उन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे 86 घंटे में। कितनी बार? 2 बार।
इससे पहले अंशु जमसेनपा थी, रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने 118 घंटे 15 मिनट में 2017 में। मतलब कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी मिंगमा तेंजी शेरपा से पहले अंशु जमसेनपा। कितने घंटे में? 118 घंटे 15 मिनट में। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट देखते हैं मिंगमा तेंजी शेरपा को। पहले ये है मिंगमा तेंजी शेरपा, इन्होंने 86 घंटे माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ाई की है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। पहला भारतीय फेंसर जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, तो हाल ही में भवानी देवी एक ऐसी पहली भारतीय फेंसर बन चुकी हैं जिन्होंने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। भवानी देवी, ये है भवानी देवी, और इन्होंने कोटा भी जीता है बुदापेस्ट वर्ल्ड कप का। इन्हें सपोर्ट भी किया गया गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन द्वारा, जो कि राहुल द्रविड़ के मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत आता है। तो इतना जानेंगे भवानी देवी के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम्स। किसने आयुष घर द्वार योजना लॉन्च किया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना लॉन्च की गई है। किस लिए लॉन्च की गई है? तो जो भी होम आइसोलेटेड कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए यह योजना लागू किया गया है, जिसके तहत यह प्रावधान है कि जो भी होम आइसोलेटेड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको योगा के जरिए ठीक किया जा सके। और इस प्रोग्राम के तहत करीब करीब 1000 वर्चुअल ग्रुप्स क्रिएट जा चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि जूम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, गूगल मीट हो गया। इन सब पे 1000 ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए जा चुके हैं जिसकी वजह से मदद हो पाए। हिमाचल प्रदेश की गवर्नर कौन है अभी? तो बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? तो जयराम ठाकुर। इतना जानेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट। बाटा इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो गुंजन शाह को भी हाल ही में बाटा इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। 5 सालों के लिए इनकी अपॉइंटमेंट होगी। इन्होंने संदीप कटारिया की जगह ली है। इससे पहले वह चीफ कमर्शियल ऑफिसर थे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के। इतना जानेंगे गुंजन शाह के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड लिखा है 69वां 69th मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? तो हाल ही में एंड्रे मेज़ा, ये है एंड्रे मेज़ा, इन्होंने 69वां मिस यूनिवर्स 2020 जीता है। यह मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं, और इनको जो ताज पहना रही हैं वो कौन है? तो वो है जोजीबिनी तुंजी, जो कि पिछली बार की विनर थी। तो उनका नाम क्या है? जोजीबिनी तुंजी। और इस बार की कौन मिस यूनिवर्स बनी? एंड्री मेज़ा ने मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं। इंडिया का रैंक इसमें रहा है, इंडिया का रैंक इसमें टॉप 4 में आया। मिस इंडियाज़ एल्डाइन क्वाड्रोस कैस्टेलिनो थी, टॉप 4 में रही। ब्राज़ील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर थी। पेरू की जेनिक मसेता सेकंड रनर थी। किम्बरली प्रेस थर्ड रनर थी। और ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ ये पूरा प्रोग्राम? तो मियामी फ्लोरिडास सेमिनोल हार्ड रॉक होटल कैसीनो हॉलीवुड में ये पूरा ऑर्गेनाइज किया गया। तो जानेंगे एंड्री मेज़ा इनका नाम है, मिस यूनिवर्स 2020। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर्स, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन दैट इज़ सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड अलायंस बुक किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा यह बुक पब्लिश किया गया, और इसमें पूर्व डिप्लोमेट थे प्रेम मोहन सिंह मलिक ने अपनी बातों को साझा किए कि सिक्किम को कैसे भारत का एक अभिन्न अंग और राज्य बनाया गया। तो सेशन कैसा लगा? आप सभी लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना ना भूलें, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।